हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ द रूट में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। इससे पहले हमने इसी किताब के पिछले चैप्टर करा दिए हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आप प्रीवियस चैप्टर की वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को समझते हैं। इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। संसाधन से हम सब परिचित हैं। संसाधन का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जो यूज़फुल होती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका सेल फ़ोन होता है। ठीक है, वो एक संसाधन है क्योंकि उसका कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो यूज़फुल होता है। ठीक इसी तरह जो पानी है वो भी संसाधन है, क्योंकि पानी का भी जो इस्तेमाल किया जाता है। पानी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। और पानी तो एक संसाधन ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधनों में भी महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इसी संसाधन की इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में बात होने वाली है। ठीक है, इसी संसाधन के हम बारे में पढ़ेंगे। और ध्यान आपको इस बात का रखना है कि ये जो जल संसाधन के बारे में बात करेंगे वो भारत के संदर्भ में करेंगे। यानी हम भारत में पानी की बात करेंगे सिर्फ। ये पूरे, क्योंकि ये किताब आपकी भारत पे बेस्ड है, इसलिए जो पानी पे बात होगी आपकी वो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिहाज से होगी, भारत के संदर्भ में होगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी किताब की लाइन वाइज हम समझेंगे पॉइंट। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग तथा प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। तो सबसे पहली लाइन में हमें बताया गया है कि जल की कमी के क्या कारण हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं जल की कमी हो रही है। तो जल की कमी के क्या कारण हैं, सबसे पहले ये बात हमें बताई जा रही है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि एक तो इसकी मांग बढ़ रही है, डे बाय डे इसकी डिमांड बढ़ रही है जल की। और इसकी डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भारत की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। तो जब भारत की पॉपुलेशन लगातार बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। और जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो पानी है वो उसकी कमी होने लगेगी। ठीक है, दूसरा कारण यहाँ पे लिख रखा है जल की कमी का अति उपयोग। अब जल का इस्तेमाल कई कामों में किया जाता है। इसको पिया भी जाता है और भी बहुत सारे, अब हम सब जानते हैं पानी के कई सारे इस्तेमाल हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है पानी का, जिस वजह से जल की कमी हो रही है। और तीसरा जो मेन कारण है वो प्रदूषण है, पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा स्वच्छ पानी है वो क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, गंदा हो रहा है, जिस वजह से स्वच्छ पानी की कमी हो रही है। तो प्रदूषण के कारण, अति उपयोग के कारण, बढ़ती हुई मांग के कारण क्या हो रहा है, जल की कमी हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। हम सब जानते हैं इस बात को कि 71% जो भाग है पृथ्वी का, उस पर पानी पाया जाता है। तो अब सवाल ये पैदा हो सकता है कि 71% जब पूरे दुनिया में पानी पाया जाता है तो जल की कमी कैसे हो सकती है। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो 71% पानी है उसमें से मात्र 3% पानी ही पीने योग्य है। बाकी का जो बाकी का जो पानी है वो खारा पानी है, जिसको पिया नहीं जा सकता। तो यही वजह है कि जो स्वच्छ पानी है, पीने योग्य पानी है, उसकी कमी है। ठीक है, हालांकि खारा पानी अनलिमिटेड मात्रा में है, लेकिन पीने योग्य पानी की कमी है। ये तो था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब टॉपिक वाइज हम समझते हैं। टॉपिक हमारे पास है भारत के जल संसाधन। अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब ये है बेसिकली कि भारत को पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, भारत को जल प्राप्त करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, उन्हीं स्रोतों की बात होने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख रखा है, पहली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी नॉलेज हमें इस लाइन से मिलेगी। लिख रखा है कि भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45%, जल संसाधनों का 4% और जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। यानी कि भारत में जो धरातलीय क्षेत्र है वो कितना है, 2.4%। जल संसाधन कितने हैं, सिर्फ 4%। और जनसंख्या कितनी है पूरे विश्व के भाग में, 16%। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि जल संसाधन की भारत में क्या है, कमी है। ठीक है, जनसंख्या 16% है, लेकिन
जल संसाधन सिर्फ 4% है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, जल संसाधन है वो थोड़े कम है। ठीक है, इसी तरह दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है कि देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। यानी कि क्या कहने का मतलब ये है कि देश में एक साल में जो भी वर्षा होती है वो कितनी होती है, 4000 घन किलोमीटर। यानी कि बारिश से एक साल में हमें 4000 घन किलोमीटर पानी मिल जाता है। ठीक है, दूसरा, धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग भूम जल से 1869 घन किलोमीटर पानी मिलता है हमें। ठीक है, भौम जल क्या होता है, धरातलीय जल क्या होता है, अभी इसके बारे में ही बात करेंगे, तो ये आगे आने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि इसमें से केवल 60% जल का जो है लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। यानी कि जो जो भौम जल है, जो धरातलीय जल है, ठीक है, वो कितना है हमारे पास, 1869 घन किलोमीटर। ठीक है, और ये जो 1869 घन किलोमीटर है, तो इसमें से केवल जो है सिर्फ 60% जल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो यानी देख सकते हो आप कि कितनी कमी भारत में पानी की यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम समझते हैं धरातलीय जल संसाधन को। तो धरातलीय जल किसको कहते हैं, धरातलीय जल इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, बेसिकली नाम से ही आप देख सकते हैं, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा आपको कि धरातलीय जल यानी कि जो धरातल पर पानी होता है। तो पानी धरातल पर कहाँ कहाँ होता है, नदियों में होता है, तालाबों में होता है, ठीक है, झीलों में होता है, ये जो है धरातल होता है और यहाँ पे पानी होता है। ठीक है, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं धरातलीय जल। ठीक है, तो धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन से हैं, नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। नदियाँ हमने सबने देखी है, झीलें भी हमने देखी हैं, तलैया भी तालाब जैसे ही होते हैं, तालाब हमने देखे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कितनी कितनी नदियाँ भारत में पाई जाती हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। तो देश में कुल नदियों और उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियाँ हैं। क्या कहा इस लाइन में हमें, इस लाइन में बेसिकली हमें नदियाँ बताइए कि भारत में नदियाँ कितनी हैं। देश में नदियाँ कितनी हैं टोटल, 10,360 नदियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख रखा है कि भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान है। ठीक है, यानी कि जो ये नदियाँ हैं 10,360 नदियाँ, इन नदियों में जो है जो वार्षिक प्रवाह होता है, ठीक है, साल में जितना बहाव होता है इस नदियों से वो कितना होता है, 1869 घन किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कि स्थलाकृति, जलीय और अन्य दबावों के कारण धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर यानी 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। यानी कि ये जो धरातलीय जल होता है हमारा कितना है, 1869 घन किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो 1869 घन किलोमीटर है इसमें से मात्र 32% यानी कि 690 घन किलोमीटर जो है जल का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बाकी का जो पानी होता है वो या तो समुद्र में बह जाता है या कुछ और दिक्कतों की वजह से हमें प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरा टॉपिक आइए अब समझते हैं भौम जल संसाधन को। भौम जल संसाधन ये तो था धरातलीय जल संसाधन, जो धरातल के ऊपर पानी के सोर्सेज हमारे हैं। भौम जल संसाधन यानी कि जो धरातल के नीचे हमारे कौन कौन से सोर्सेज हैं पानी प्राप्त करने के, तो उनकी बात होगी। तो देश में कुल पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। कितने हैं, 432 घन किलोमीटर। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम जल का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। अब भौम जल का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है भारत में वो भी हमें बताया जा रहा है कि हमारा जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी प्रदेश में हमारा राजस्थान आता है, गुजरात आता है, ठीक है, हरियाणा भी आ जाता है, हिमाचल भी आ जाता है, पंजाब भी आ जाता है। तो ये हमारे उत्तर पश्चिमी प्रदेश हैं। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सारे राज्य आते हैं। तो इन भागों में जो है भौम जल का इस्तेमाल जो है अधिक किया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात।
देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है लाइन में कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है। तो ये एक नॉलेज आपको मिल गई। अगर आपसे कोई पूछे, एग्ज़ाम में भी पूछ ले या कहीं भी पूछ ले कि भौम जल का इस्तेमाल कहाँ ज़्यादा किया जाता है, तो आप सिंपल बता सकते हो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है भौम जल का इस्तेमाल। परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। यानी ये जो राज्य हैं हमारे, जो भी मैंने अभी बताया आपको, ये जो राज्य हैं ये बहुत ही कम अपने जो है भौम जल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनको जो है संरक्षित किया जा सके, उनको जो है बचाया जा सके, और बाद में जब ज़रूरत पड़े तब उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, क्लियर है बात। इसके अलावा गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। यानी ये राज्य कौन से हैं? ये राज्य ऐसे राज्य हैं जो अपने भौम जल का ना तो बहुत ज़्यादा यूज़ करें ना बहुत कम यूज़ कर रहे। ठीक है, एक मीडियम दर से इसका जो है भौम जल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा भारत के जल संसाधनों में धरातलीय जल और भौम जल संसाधन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे।